विषय के बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं, इसका मूल उद्गम जो है लुधियाना से प्रारंभ होता है। बुड्ढा नाला, लुधियाना में जो बुड्ढा नाला और इसके अतिरिक्त 2 ड्रेन से पानी सतलज के दरिया में डाला जाता है, उससे पंजाब के कुछ क्षेत्र को और राजस्थान के में दूषित पानी की समस्या आती है। विषय वर्षों से मेरे संज्ञान में है, क्योंकि मैं सीमावर्ती क्षेत्र में वर्षों तक काम करता रहा हूँ। हमने पहले भी एक एनजीओ के आधार पर न्यायालय में जाकर के भी इसके ऊपर केस जो है वो कंटेस्ट किए। जल शक्ति मंत्री बनने के बाद में पंजाब की तत्कालीन सरकार के साथ बैठकर के हमने इसकी विस्तृत वृहद योजना बनाई थी। 3 तरह की चुनौतियां इस गंदे पानी में गंदगी के कारक हैं। एक, लुधियाना का अनट्रीटेड या सेमी ट्रीटेड सूवेज जो सीधा सतलज दरिया में डाला जाता था, शहर का गंदा पानी। उससे बड़ी चुनौती जो थी वो वहाँ जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की और डाइंग की इंडस्ट्रीज़ है, उनका वेस्ट जो है, जिसमें हैवी मेटल्स भी हैं, हैजार्डस केमिकल्स भी हैं, ऐसा पानी भी अनट्रीटेड दरिया में डाला जाता था। और तीसरा, लुधियाना के आउटस्कर्ट्स में सैकड़ों की संख्या में ऐसी इलीगल डेयरीज हैं जिनका अपशिष्ट भी सीधा इसमें डाला जाता है, जो बहुत बड़ा बायोलॉजिकल लोड जो है इस दरिया के नदी के पानी में जो है वो एडिशन करता है। इसका एक हॉलिस्टिक प्रयास जो है समाधान हो सके, इसको लेकर के 750 करोड़ रुपए की योजना बनी और वो पैसा हमने अपने मंत्रालय से पंजाब सरकार को दिया। लेकिन दुर्भाग्य से जिस गति के साथ में काम होना चाहिए, क्योंकि वहाँ सरकार परिवर्तित हो गई और जो सरकार अभी बनी है वर्तमान में, पिछली सरकार भी जिस गति से काम करना चाहिए कांग्रेस की, वो नहीं कर पाई, और वर्तमान की सरकार को भी जिस गति के साथ में काम करना चाहिए वो नहीं कर पाए। हमने अथॉरिटी ऑर्डर, एनवायरमेंटल एक्ट के तहत अथॉरिटी ऑर्डर से लुधियाना की नगर पालिका पर 2 बार बड़ा जुर्माना भी इसको लेकर के लगाया, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पे भी लगाया। और निरंतर मैं खुद अपने स्तर पर हर 3 महीने में इसकी समीक्षा करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी पंजाब को भी साथ बिठा करके समीक्षा की है अनेक बार। अभी 3 दिन पहले भी हमने इस विषय पर अनौपचारिक बातचीत पंजाब में की थी। एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि शहर का सूवेज जो है वो लगभग अब ट्रीट होकर के ही बाहर निकल रहा है। जो CETPs जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इंडस्ट्री के लिए लगना था, वो फंक्शनल हो गया, टेस्ट हो गया, चालू हो गया, वो ऑफलोडिंग भी कम हो गई। लेकिन जो डेयरीज के पानी को ट्रीट करने के लिए, उसके प्रदूषित वाटर को ट्रीट करने का विषय वो अभी निर्माणाधीन है। और मैं ये सोचता हूँ कि इस वर्ष के अंत तक, 2024 के अंत तक वो भी पूरा हो जाएगा। हालांकि सरकार जुलाई कह रही है, पर मैं अंत तक मानता हूँ। उसके बाद में ये जो प्रदूषित पानी आने की समस्या है वो लगभग समाप्त हो जाएगी। यहाँ तक पानी की कमी का विषय है, मैं ऑथेंटिकेट करके एक बात कह सकता हूँ, पिछले 4.5 साल राजस्थान ने BBMB को जितनी डिमांड रेज की है, वर्ड टू वर्ड लिखिएगा, उससे ज़्यादा पानी राजस्थान को मिला है। अब ये राजस्थान की सरकार का विषय था कि उन्होंने डिमांड कितना रेज किया। जितना राजस्थान की सरकार ने, यहाँ के इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, IGNP ने जो डिमांड रेज की थी, उससे एडिशनल वाटर राजस्थान को एलोकेटेड वाटर नदियों में पहुँचे, नहरों के माध्यम से पहुँचे, उसको लेकर के एक संकट है, क्योंकि इसका मेजरमेंट हेडवर्क्स पर होता है। हमारी नहरों की कैरिंग कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, स्पेशली गंग कैनाल की कैरिंग कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। और सन 2000 से गंग कैनाल के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर बातचीत चल रही है। सन 2000 में नीति आयोग ने, उस समय तत्कालीन योजना आयोग ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था, लेकिन दुर्भाग्य से वो अब तक पूरा नहीं हो पाया, उस पर काम भी शुरू नहीं हो पाया। अभी मैंने गंग कैनाल के मॉडर्नाइजेशन, कैनाल के अपलिफ्टमेंट, प्लस इस कैनाल के सारे गेट्स का ऑटोमाइजेशन हो जाए, ताकि हम मोस्ट एफिशिएंट वे में पानी का उपयोग कर सकें। जो लगभग 25% के आसपास जो है नहर
डिग्रेड होने के कारण से जो कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है उसको भी हम लाइनिंग करके सुदृढ़ कर सकें। इसका प्रोजेक्ट जो है विचाराधीन है, लेकिन पिछली सरकार की अकर्मण्यता के चलते, शब्द काम में ले रहा हूँ, वो डिरेल होता गया। लेकिन मैं विश्वास के साथ में आपको कह सकता हूँ कि आने वाले 3 महीने में